नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिलेटेड में। और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद आज के जो प्राइमरी के टीचर्स है, जो हेडमास्टर साहब है, उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस इंफॉर्मेशन की। ये है PFMS के द्वारा हम किस प्रकार दुकानदार को पेमेंट कर सकते हैं, ये टॉपिक रहेगा। इसमें सारे के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक्स। उनको पहले समझाया जाएगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है, इसमें किस किस की आवश्यकता है, कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहे। विद्यालय में एक कंपोजिट ग्रांट दी जाती है विद्यालय के खर्च के लिए। पहले क्या था, वो कंपोजिट ग्रांट एक खाते में आती थी, उसके बाद चेक द्वारा पैसा निकाला जाता था और जो चीज़ें खरीदनी होती थी वो खरीदी जा सकती थी। लेकिन अब थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब आप बाई कैश कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, आपको जो पेमेंट करना होगा वो PFMS के माध्यम से करना पड़ेगा। चलिए इस फ्लो चार्ट के द्वारा इसको समझते हैं। अगर टीचर को या हेडमास्टर को विद्यालय के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता है तो टीचर जाएगा दुकानदार के पास, यानी वेंडर के पास। दुकानदार से कहेगा भाई हमें ये चीज़ें चाहिए और हम तेरे को पेमेंट किससे करेंगे, PFMS से करेंगे। जैसे होता है ना, QR कोड द्वारा करेंगे, पेटीएम द्वारा करेंगे, ऐसे ही ये भी एक प्रोसेस है PFMS पर। PPA प्रोसेस, PPA। इस प्रोसेस के द्वारा टीचर वेंडर को भुगतान करेगा पैसे। अब PFMS पर ये भुगतान कैसे होगा उसके बारे में ये सारी की सारी डिटेल है, ये वीडियो है। तो आपको क्या चाहिए इसके लिए सबसे पहले समझते हैं इस फ्लो चार्ट को। आपके सामने सबसे पहले दिखाया जा रहा है डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवर, प्रिंट पेमेंट एडवाइस, मतलब PPA, साइन बाय हेडमास्टर एंड SMC, सबमिट टू बैंक, ट्रांसफर फ्रॉम स्कूल टू वेंडर अकाउंट। सबसे पहले विद्यालय में एक डाटा ऑपरेटर होगा। डाटा ऑपरेटर असिस्टेंट टीचर हो सकते हैं, शिक्षा मित्र भी हो सकते हैं, कोई एक आपका डाटा ऑपरेटर होगा। वो डाटा ऑपरेटर वेंडर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखेगा कि वेंडर को, जो दुकानदार है, उसे कितना रुपया देना है, कितना पेमेंट करना है और किस वेंडर को देना है, किस दुकानदार को देना है। कहने का मतलब है, जो वेबसाइट होगी उस पर वेंडर का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, कितना रुपया उसे देना पड़ेगा वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक कच्चा बिल बन जाएगा, उसको सबमिट करते ही यह जाएगा सीधा डाटा अप्रूवर पर। डाटा अप्रूवर हमारे होते कौन है, हेडमास्टर साहब हमारे डाटा अप्रूवर होंगे। वे पूरा का पूरा ये जो सबमिटेड बिल है उसको देखेंगे और उसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद प्रिंट के द्वारा, एक प्रिंटर के द्वारा एक प्रिंट निकलेगा, प्रिंट पेमेंट एडवाइस, PPA। अब ये PPA पर दो ऑप्शंस हो गए, एक तो इधर एक इधर। इसका जब प्रिंट ले लेंगे तो एक साइड तो आपके हेडमास्टर साहब इस पे साइन करेंगे, अपनी मोहर लगाएंगे। दूसरी साइड जो SMC के अध्यक्ष हैं वे साइन करेंगे, वे मोहर लगाएंगे। इसके बाद इस PPA वाले जो ये पेज प्रिंट हुआ है, इसको लेकर जाना है सीधा बैंक में, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां आपका जीरो अकाउंट बैलेंस मतलब बनाया गया है, वहां पर जाना है और वहां पर ये बैंक को सबमिट कर देना है। बैंक को जब आप सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन माध्यम से सीधा सीधा वो जो पैसा है, जितना पैसे का बिल बना था, जितना रुपए का बिल बना था, वो स्कूल के अकाउंट से वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा फ्लो चार्ट है कि कैसे कैसे ये वर्क करेगा। अब यहां पर आपको आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी, आपको सबसे पहले एक डाटा ऑपरेटर की ID की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको, जिससे शिक्षा मित्र या असिस्टेंट टीचर यूज करेंगे, दूसरा आपको एक डाटा अप्रूवर ID की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हेडमास्टर साहब यूज करेंगे। उसके बाद आपको एक वेंडर की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक वेंडर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, जिनसे आप कोई भी सामग्री परचेज कर रहे हो, जिनकी डिटेल वेबसाइट पर आपको अपलोड करनी है। हो सकता है आपके वेंडर इतने फेमस हो कि उनकी जो डिटेल है ऑलरेडी फिल हुई मिले, आपको बस सेलेक्ट करना पड़े, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको उनकी यूनिक ID पता होनी चाहिए। तीसरा, और नहीं भी अगर आपको नहीं पता कि वेंडर है या नहीं है, तो आप अपने खुद के वेंडर, खुद के जो दुकानदार हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस आपका वेंडर का रजिस्ट्रेशन का रहेगा।
चौथा, आपका जो एक्सपेंडिचर कितना खर्च हो रहा है वो एक्सपेंडिचर आपको ऐड करना पड़ेगा जब आप ये बिल क्रिएट कर रहे होंगे। तो कुल मिला के आपके 3 या 4 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। इसके साथ ही एक 5वां स्टेप है कि आपको अपना अकाउंट इसमें एक्टिवेट करना है। जीरो बैलेंस पर खुला हुआ अकाउंट है, आपको उस अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये आईडी, डाटा ऑपरेटर की आईडी कैसे बनेगी, डाटा अप्रूवर की आईडी कैसे बनेगी, जो अकाउंट आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो यहां पर एक्टिवेट कैसे होगा साइट में। इसके लिए एक एडमिन अकाउंट दिया गया है जो आपको आपकी बीआरसी से प्राप्त हो जाएगा। आपको उस एडमिन अकाउंट के द्वारा क्या क्या करना है, आपको उसके द्वारा डाटा ऑपरेटर की आईडी बनानी है, उसी के द्वारा डाटा अप्रूवर की आईडी बनानी है, उसी के द्वारा आपको अकाउंट एक्टिवेट करना है। और अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आपका एडमिन वाली आईडी का काम खत्म हो जाएगा। अब आपको डाटा ऑपरेटर की आईडी से डाटा ऑपरेटर का काम करना है, डाटा अप्रूवर की आईडी से डाटा अप्रूवर की का काम करना है। और इस प्रकार अकाउंट भी आपका यहां पर ऐड हो चुका होगा और आपके वेंडर भी ऐड हो चुके होंगे। अब शुरू करते हैं कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है और क्या क्या स्टेप्स इसमें आपको यूज करने हैं। तो स्टेप नंबर 1, आपको डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर दोनों की आईडी क्रिएट करनी है एडमिन आईडी से। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ और आपको डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की आईडी को क्रिएट करके दिखाते हैं। आपको सर्च करना है pfms.nic.in और आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आप यहां पर कॉर्नर में लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर जाने के बाद आपको अपनी जो आईडी, एडमिन आईडी की बात कर रहा हूं, और जो पासवर्ड बीआरसी से प्राप्त हुआ है उससे आप इसको लॉगिन कर देंगे। हो सकता है कि दोबारा ये एरर दिखाए, ये बोलता है कि रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग यूजर नेम, इनवैलिड यूजर नेम। तो घबराना नहीं है, दोबारा फिर उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। आपका जो आईडी पासवर्ड है वो गलत नहीं है, चेक कर लीजिए फिर भी एक बार। ये 1-2 बार इनवैलिड बताता ही है और उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। अब आप इधर बहुत सारे ऑप्शंस देख पा रहे हैं। देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें मास्टर्स है। देखो, पहला जो मास्टर्स है वो ड्राइंग लिमिट्स ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी को कितना पैसा खर्च करना है या कितना पैसा आया हुआ है वो ड्राइंग लिमिट्स ऑफ एजेंसी में पता चलेगा। तो इसका काम सिर्फ इतना है। एक ये मास्टर्स है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें जो हमारे लिए काम के ऑप्शंस है वे 2 होंगे। पहला तो होगा यूजर्स, जो आप डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की आईडी क्रिएट करेंगे, और दूसरा वेंडर्स, आप वेंडर्स को बनाएंगे, वेंडर्स को मैनेज करेंगे। यहां फिलहाल मैनेज दिखाया जा रहा है। अगर आप एडमिन की आईडी से देखोगे तो यहां मैनेज दिखाया जाएगा, लेकिन जब आप यूजर से डाटा ऑपरेटर की आईडी बना लोगे तब यहां पर ऐड ए वेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आप वेंडर को ऐड करोगे डाटा ऑपरेटर की आईडी से। फिलहाल मैंने फिर से बताया है, जो ये एडमिन वाली आईडी है इसके 3 काम है। पहला डाटा ऑपरेटर की आईडी बनाना, दूसरा डाटा अप्रूवर की आईडी बनाना, और तीसरा जो आपका काम है वो है अकाउंट एक्टिवेट करना। तो सबसे पहले हम डाटा ऑपरेटर की आईडी बनाते हैं। तो मास्टर्स में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे और यहां पर ऐड न्यू करेंगे। यहां पर आपको टाइप ऑफ यूजर्स दिखाई देंगे, लेकिन टाइप ऑफ यूजर्स यहां पर नहीं ओपन हो रहे हैं। ये अभी साइट प्रॉब्लम चल रही है, सर्वर प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा वेट करेंगे तो आपको टाइप ऑफ यूजर्स यहां पर शो होने शुरू हो जाएंगे। यहां पर टाइप ऑफ यूजर्स आपको क्या शो होंगे, चलिए देखते हैं। आपको मान के चलो डाटा ऑपरेटर की आईडी क्रिएट करनी है, तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एजेंसी डेटा ऑपरेटर। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट नेम आकाश, AAKASH। लास्ट नेम जैसे शर्मा, SHARMA। ईमेल, आपका जो भी ईमेल है abc@gmail.com।
इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे, दोनों में सेम मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे 9759 जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी वही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, फोन नंबर में भी और मोबाइल नंबर में भी। अब बात करते हैं लॉगिन आईडी की। यहां पर लॉगिन आईडी आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे जिसे आप याद रख सके, जो बहुत मतलब याद करने में इजी रहे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। जैसे मेरा नाम आकाश है, अगर आकाश नाम लेकर मैं आईडी क्रिएट करूंगा तो ऐसे पता नहीं कितने हजार आईडी बनी हुई है ऑलरेडी, तो ये अपने आप इसके आगे कुछ नंबर्स लगा देगा। वो नंबर्स रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं, यूनिक आईडी क्रिएट होनी है इसके अंदर। तो आप खुद से ही पहले यूनिक नेम लेके चलिए जिससे ये चेंज ना कर पाए खुद से, और खुद से न्यू मतलब ऐसे रैंडमली आईडी ना दे पाए। मान के चलो मैंने आकाश सबमिट कर दिया, आकाश लिख के यहाँ पे लॉगिन आईडी में, तो इसने आगे 3549 कुछ ऐसा लगा के दे दिया कि ये आपकी आईडी है, तो इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग से ही ऐसी आईडी लेके चले जो आपको लगता है यूनिक है, जैसे आकाश जी, और अपने मोबाइल नंबर का कुछ भी नंबर डाल दीजिए, कुछ भी 28 29, या फिर आप कुछ भी आकाश जी शर्मा। तो 99% ये एक यूनिक आईडी होगी। आपको लगता है कि ये नाम सबसे यूनिक होगा, इसको किसी ने चूज नहीं किया होगा, तो आकाश जी शर्मा मैंने यहां पे डाल दिया। और लास्ट में आप DO लगा दें। DO का मतलब होता है डाटा ऑपरेटर, जिससे पता चले जो आईडी है ये किसकी है, डाटा ऑपरेटर की है, डाटा अप्रूवर की है। तो ये उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के तुरंत बाद आपकी डेटा ऑपरेटर की आईडी क्रिएट हो जाएगी। यहीं पे अगर आप डेटा अप्रूवर की आईडी बनाएंगे सेकंड स्टेप में, तो सिर्फ करना आपको इतना है कि ऑपरेटर की जगह आप सेलेक्ट करेंगे अप्रूवर को, नेम ये हेडमास्टर साहब बनेंगे हमारे। जैसे हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं वे है श्री तुष्यभूषण शर्मा जी, तो यहाँ पे डालेंगे TUSHYABHUSHAN तुष्यभूषण, लास्ट नेम उनका शर्मा, ईमेल ABC जो भी उनका ईमेल है @gmail.com, फोन नंबर 9879 समथिंग समथिंग जो भी नंबर है वो दोनों में फिल कर देंगे। उसके बाद लॉगिन आईडी वही TUSHYA तुष्य जी DA, आप DA जरूर लगाइएगा डाटा अप्रूवर के नाम से, और सबमिट कर दीजिए। तो इस प्रकार आपकी डेटा ऑपरेटर की भी आईडी बन जाएगी और डेटा अप्रूवर की भी आईडी बन जाएगी। तो ये था सेकंड स्टेप। अब मैं इसको लाइव भी दिखा सकता हूं, लेकिन जो PFMS की वेबसाइट है वो सबसे अच्छी वर्क तब करती है जब वर्किंग डे हो, मतलब मंडे टू फ्राइडे आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सैटरडे भी कर सकते हैं, लेकिन और टाइमिंग रहेगी 10 से 4 बजे तक, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक इसकी टाइमिंग रहेगी। इस दौरान आप फॉर्म फिल कीजिएगा, आप ये यूजर्स क्रिएट कीजिएगा, तो ये सेलेक्ट का ऑप्शन भी इजीली ओपन हो जाएगा और आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटा ऑपरेटर क्रिएट कर सकते हैं, डेटा अप्रूवर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था सेकंड स्टेप। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। आइए शिक्षक साथियों चलते हैं अगले स्टेप पर, अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट। यहां पर इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। अकाउंट एक्टिवेशन से मतलब है आपने जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, यहां पर इसको ZBSA के नाम से जानते हैं, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जो आपने ओपन कराया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आपको उसका एक्टिवेशन करना है। अब आप सोच रहे होगे आपने फॉर्म जमा कर दिया, एक्टिवेट तो ऑलरेडी है, लेकिन वो PPA जो प्रिंट निकलेगा फाइनली, जिसके द्वारा पेमेंट कर रहे हो, जो आपका पेमेंट मोड है वो एक्टिवेटेड नहीं है, उसको आपको PFMS की वेबसाइट पर जाकर आपको एक्टिवेट करना है अपना बैंक अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं और एक्टिवेट करते हैं ये बैंक अकाउंट। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे बैंक ऑप्शन में,
आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे बैंक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसमें आएगा ऑप्शन, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट। एक्चुअली अगर आप इतनी स्क्रीन देखेंगे आपको नहीं मिल पाएगा, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे आपके सामने स्कीम और अकाउंट नंबर, एक्टिवेशन ऑफ बैंक अकाउंट का एक फॉर्म खुल जाएगा। यहां पर स्कीम को आपको यूपी 113 डालना है, आपको ये कोड रट लेना है, यूपी 113। जैसे आप इसको फिल करेंगे, समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी 113, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट नंबर अगर आपको नहीं पता, डोंट वरी, आप सिंपली यहां पर सर्च कर दीजिए। सर्च करने पर प्रोसेसिंग के बाद यहां पर आ जाएगा, देखिएगा अकाउंट नंबर आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा मुजफ्फरनगर कोर्ट रोड। यहां पर आ चुका है करवाड़ा, पीएस करवाड़ा, यानी आपके विद्यालय का नाम यहां पर शो हो जाएगा। इफेक्टिव डेट, जब से आप इसके पेमेंट मोड को ऑन करना चाहते हैं, आपको करना सिर्फ इतना है, यहां पर सेलेक्ट करना है और ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। ध्यान से देखिएगा, आपको डिजिटल सिग्नेचर नहीं करना है, आपको ये ऊपर वाला है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, पीपीए इसी को बोला जाता है। इस पर क्लिक कर देंगे और यहां पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। आई कंफर्म दैट करेक्ट अकाउंट हैज बीन अनेबल्ड, यानी सही अकाउंट अनेबल्ड हो रहा है, तो आप इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ये ओके होगा, ये प्रोसेसिंग शो करेगा और अब देखिएगा नीचे ऑप्शन आ चुका है, यहां पर स्टेटस में देखिएगा पेंडिंग फॉर एक्टिवेशन अप्रूवल, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है यह आपके बैंक के पास जा चुकी है। वहां पर ये इसको जैसे अप्रूव कर देते हैं तो यहां पर सबमिटेड आ जाएगा, अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा और आप पीपीए के द्वारा अब पेमेंट कर सकते हैं। तो वेट करते हैं जब तक ये यहां पर अप्रूव्ड नहीं आ जाता। और आपको हम बता दें कि ये तीसरा और फाइनल स्टेप था। आपको मैं बता दूं कि ये जो एडमिन आईडी थी, जो आपको कहां से मिली थी, जो आपको बीआरसी से मिली थी, उस एडमिन आईडी के 3 काम थे। पहले जो डाटा ऑपरेटर है उसकी आईडी को क्रिएट करना, दूसरा इसका काम था जो डाटा अप्रूवल है उसकी आईडी को क्रिएट करना, और तीसरा जो इसका काम था वो था अकाउंट एक्टिवेशन का, अकाउंट एक्टिवेशन फॉर पीपीए, अकाउंट एक्टिवेशन फॉर पीपीए। तो आपके तीनों काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपका एडमिन आईडी का काम समाप्त हो चुका है। भविष्य में अगर आपको डाटा ऑपरेटर चेंज करना है या किसी और को बनाना है, वो सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगे। तो ये एक तरीके से मेकर आईडी थी जो मेक करेगी, बनाएगी, और इसके तीनों काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला स्टेप आएगा वेंडर को रजिस्टर करने का, और वो काम किस आईडी से होगा, वो डेटा ऑपरेटर की आईडी से होगा। अगली वीडियो में लेकर आएंगे कि आप डेटा ऑपरेटर की आईडी से कैसे वेंडर को रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे पेमेंट कर सकते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप इतना काम जरूर कर लीजिए, इन 3 स्टेप्स को फॉलो जरूर कर लीजिएगा एडमिन आईडी का यूज करके। अब अगली जो समस्या आती है कि क्या यह काम हम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, उम्मीद है मोबाइल फोन से ये काम किया जा सकता है। और चलते हैं अपने मोबाइल की ओर। थोड़ा साउंड में चेंज आएगा क्योंकि अब मोबाइल की रिकॉर्डिंग पर हम जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं मोबाइल रिकॉर्डिंग पर। सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है pfms.nic.in, और यहाँ पर हम सर्च कर देंगे। ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आप इसको डेस्कटॉप व्यू में देखेंगे, डेस्कटॉप साइट में आप ऑन कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यूज़र नेम डाल लेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे। देखो ये यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड बता रहा है। फिर से ये करते रहेंगे प्रोसेस, फिर से ये करेंगे प्रोसेस, जब तक कैप्चा नहीं आ जाए तब तक करते रहेंगे। अब कैप्चा आ चुका है, पासवर्ड फिल कीजिएगा। कैप्चा है 460d46। लॉगिन कीजिएगा और आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुकी है। बिल्कुल जैसे ये आपको
कंप्यूटर में दिखाई दे रही थी आपको, ठीक ऐसे यहाँ पर दिखाई देगी। आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आप मास्टर्स में जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, एक बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए कि मास्टर्स पर जाके आपको फिंगर को प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखना है। देखिएगा, मास्टर जाके प्रेस करके रखा, ओपन इन न्यू टैब। अब आप कहीं भी इस पर स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए, इन ऑप्शंस पे मत करना, ये ओपन हो गया यूजर्स। फिर से आप यूजर्स को प्रेस करके रखेंगे, टच करके हटाना नहीं है फिंगर को, यूजर्स को टच करके रखेंगे, फिर से ये आ जाएगा। इसको हटाने के लिए आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, बस इन ऑप्शंस पे मत करना। ये अब ऐड न्यू पर आप सिंपली टिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो यहां पर आ चुका है। देखिएगा, क्रिएट एजेंसी यूजर, आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वगैरह डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो ये भी इस पे भी पॉसिबल है, मोबाइल फोन पे भी पॉसिबल है। आप पूरा का पूरा जो डेटा है यहां पर फिल कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में आप पीपीए का प्रिंट लेंगे वो कैसे लेंगे, तो आप उसको पीडीएफ में सेव करके किसी शॉपकीपर के पास जाकर वहां पर उसको दे सकते हैं कि भाई हमारा ये प्रिंट आउट निकाल दे, तो इजीली उसको निकाल देगा। तो इसलिए हम इसको मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हो आपको कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान हम जल्द से जल्द ला सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।